हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसिप्रा-एसपी टैबलेट के बारे में। एसिप्रा-एसपी टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे दवा काम करती है, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है, यानी कितनी इसकी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इस दवा में एसिक्लोफेनेक 100 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और सेरेसियोपेप्टिडेज 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो एल्बो लाइफ साइंस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 150 रुपये है, लेकिन ये एमआरपी है, जेनेरिक प्रोडक्ट है। आपको एमआरपी से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो एसिप्रा-एसपी टैबलेट का इस्तेमाल स्पेशली दर्द, बुखार और सूजन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी ये दवा स्पेशली अर्थराइटिस की समस्या को दूर करती है। साथ ही अगर बॉडी में कहीं भी पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको भी दूर करती है, जैसे सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस की समस्या या बॉडी में कहीं भी पेन होता है, तो इन सारी जो दर्द की समस्या होती है तो उसको ये दूर करती है। साथ ही साथ अगर फीवर की समस्या है, यानी बुखार की समस्या है, उसको भी ये ठीक करती है। और अगर किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण वहाँ पर दर्द होता है या सूजन आ जाती है तो उसको भी ये दूर करती है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। तो अभी आपने इसके यूजेस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो एसिक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो कि दर्द और सूजन की समस्या को दूर करती है। दर्द और सूजन उत्पन्न करने वाले केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन को रोकती है, जिसके कारण पेशेंट को दर्द और सूजन से राहत मिलती है। जो पैरासीटामोल दवा है, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा होती है जो कि बुखार को और दर्द को ख़त्म करती है। जो सेरेसियोपेप्टिडेज दवा है, यह एक एंजाइम होती है जो कि अनवांटेड प्रोटीन्स को डिजोल्व करती है, उसको रिमूव करती है या ब्रेक करती है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने वाली जगह पर उस व्यक्ति को सूजन आ जाती है और दर्द महसूस होता है। तो वो सूजन इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर अनवांटेड प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं। तो सेरेसियोपेप्टिडेज क्या काम करती है, उन अनवांटेड प्रोटीन्स को ब्रेक करती है, तोड़ती है, डिजोल्व करती है, जिसके कारण वहाँ की सूजन कम हो जाती है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जा सकती है, लेकिन ये जो डोज़ है एक सामान्य डोज है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं और उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। जैसे कि मरीज़ का वेट कितना है, मरीज़ की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पेशेंट को डोज दी जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना,
या किसी को कब्ज की समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साइड इफ़ेक्ट ठीक नहीं होते हैं तो उसको तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अभी आपने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आपको कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए, लीवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, अल्कोहल के साथ या किसी व्यक्ति की पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो साथ साथ उन दवाइयों के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रयोग करना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।